हरि ओम। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्वेताय पतये नमः। ओम अस्मद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। यदि आप शारीरिक व्यथा, मानसिक व्यथा से परेशान हैं, यदि आप धन की कमी से परेशान हैं, यदि आप अपने कारोबार आदि से दुखी हैं, यदि जिस कार्य में लगे हुए हैं, जिस कार्य में संलग्न हैं, उस कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है, जिस नौकरी पे आप लगे हुए हैं उस नौकरी पे आपका मन नहीं लग रहा है, या जिस भी व्यापार में आप लगे हुए हैं तो व्यापार छोड़ने जैसा मन कर रहा है, या आपको कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है, यदि ऐसा आपकी जिंदगी में हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो निश्चित ही आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति पर बैठा हुआ है। सबसे पहले हम समझते हैं राहु क्या है। राहु केतु एक ही शरीर के दो अंग हैं। राहु जो होता है हमारे शरीर के सिर का हिस्सा होता है और केतु धड़ का हिस्सा होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं राहु के बारे में। राहु जो केवल सिर का हिस्सा होता है, सिर अर्थात देखने की शक्ति, सिर अर्थात सुनने की शक्ति, सिर अर्थात बोलने की शक्ति, सिर अर्थात हमारा दिमाग, मस्तिष्क, यह सभी राहु के कंट्रोल में रहते हैं। यदि हमारी कुंडली पर राहु अशुभ स्थिति पर है या पीड़ित है तो निश्चित ही ना तो हम अच्छा देख पाएंगे। अच्छा देखने से मतलब यहां पर हम अपने डेस्टिनेशन से बात कर रहे हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। हमारी मानसिकता जो है नकारात्मकता मानसिकता हो जाती है। यदि हमें कोई अच्छा भी समझाता है तो हमें लगता है ये बुरा है, जबकि इसके विपरीत बुरा व्यक्ति हमको कुछ गलत सिखा रहा है, गलत समझा रहा है या गलत नशे में डाल रहा है, तो उस समय हमें बहुत अच्छा लगेगा, नहीं नहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जबकि माता पिता और बड़े बुजुर्ग संतों का वह व्यक्ति बार बार अपमान करेगा, ऐसा व्यक्ति जीवन भर कष्ट पाने के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि राहु गलत कर्म जरूर करवाता है। साथ ही राहु कभी भी अच्छे काम में संलग्न नहीं करता है। यदि आप कोई कार्य कर भी रहे हैं, चाहे वो व्यापार का कार्य हो, चाहे वो नौकरी संबंधित कार्य हो, तो आपको वहां से कुछ दिन करने के बाद छोड़ने का मन जैसा करने लगेगा, नहीं नहीं ये व्यक्ति हमारा बॉस सही नहीं है, हमारा मालिक सही नहीं है, इसलिए हम यह कार्य छोड़ देंगे। बार बार बिजनेस की ओर ध्यान जाएगा। राहु पीड़ित व्यक्तियों का बार बार बिजनेस में ध्यान जाता है, नौकरी में थोड़ा कम ध्यान जाता है, क्योंकि ऐसे जातक के अंदर सहन शक्ति नहीं रह जाती है। स्वाभाविकता बात है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सहना ही पड़ेगा। आप व्यापार की ओर भागेंगे, जबकि व्यापार करने की स्थिति में आप पूर्ण रूप से नहीं होंगे। आपकी मानसिकता ही अच्छी नहीं होगी तो क्या आप व्यापार कर पाएंगे। व्यापार करने के लिए सबसे पहली बात तो आपका बुद्धि सुदृढ़ होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके देखने का नजरिया, आपके सुनने का नजरिया अच्छा होना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप व्यापार कर पाएंगे। जबकि राहु इन सभी के ऊपर अपना घात बनाए हुए बैठे रहता है कि अच्छा तो होने ही नहीं दूंगा। स्थिति निर्मित कर देता है कि जातक अंततः कुछ भी नहीं कर पाता। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई विद्यार्थी वर्ग ऐसे होते हैं कि उम्र दराज हो गए हैं, 25 से 26, 27, लगभग 30 वर्ष के भी हो गए हैं, तब भी विद्याध्ययन का कार्य कर रहे हैं। वो विद्याध्ययन का कार्य करते करते आज तक अपना लक्ष्य नहीं बना पाए हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। कई व्यापारी वर्ग वाले हैं, कुछ दिन कुछ व्यापार करते हैं, इसके बाद वह छोड़ देते हैं, फिर पुनः दूसरे व्यापार की ओर ध्यान देने लगते हैं, जबकि उनको उस व्यापार में भी कोई विशेष फायदा नहीं होता है। ऐसे करते 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 फिर कहीं के भी नहीं रह जाते हैं। इसलिए विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप अपनी जन्मपत्री दिखवाएं, और जन्मपत्री में यदि आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है तो उस राहु पीड़ित का उपाय करें। सबसे पहले राहु के बारे में विश्लेषण और बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए। यदि आपकी जन्म पत्रिका नहीं मिल रही है या आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस आपको पूर्ण रूप से पता नहीं है, क्योंकि जन्म पत्री बनाने के लिए 3 चीज ही आवश्यकता होती है: आपके जन्म का समय, आपके जन्म का स्थान और आपके जन्म का दिनांक, साथ में महीना और सन। यदि आपको पता नहीं है, कई बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है। पहले के जमाने में ऐसा होता भी था कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते भी नहीं थे और बहुत कम ये सब बात नोटिस किया करते थे। और हालांकि आजकल इसका काफी अच्छा क्रेज चल रहा है। अब तो हालांकि सरकार के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनने लगे हैं, जिनके माध्यम से सभी का लिखित तरीके से रहता है, परंतु कई आज भी ऐसे हैं बड़े बुजुर्ग जिनका आज भी
कोई भी जन्म दिनांक आदि पक्का नहीं है, तो वो कैसे समझें उनके ऊपर काहे की महादशा चल रही है। तो हमने बहुत ही अच्छा आपको बतलाया उसके लक्षण, राहु के क्या क्या लक्षण होते हैं। राहु न तो अच्छा देखने देता, न अच्छा सूंघने देता, न अच्छा बोलने देता, न अच्छी सोच लाता है। कुल मिला के आपके जीवन को वहीं वहीं घुमा के और आपको घर में बैठाए रहेगा। एक तो घर में बैठाएगा, जब जब बाहर आप जाएंगे तो घर की याद सताएगी, और घर आने के लिए कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा हो ही जाएगा कि आपको घर आना पड़ेगा, अर्थात आपको काम छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप नौकरी पेशा में हैं, यदि व्यापार पेशा में है तो आपको व्यापार में बार बार घाटा होगा, उसी व्यापार संबंधी आपको और ज्यादा परेशानियां बढ़ती जाएंगी। यदि मान लीजिए आपका व्यापार वाहन का व्यापार है, हो सकता है उसी वाहन के व्यापार में कुछ वाहन में त्रुटि आ जाए, वाहन में खरोंच चोट आ जाए, एक्सीडेंट आदि हो जाए। होटल का व्यापार है, अचानक होटल में कुछ लड़ाई झगड़े आदि हो जाए तो भी आपके ऊपर जाएगा। कहने के तात्पर्य ऐसे में सबसे पहले हमें राहु की शांति करवा लेनी चाहिए, इसके बाद ही हमें ऐसा व्यापार प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जीवन में कभी भी शांति लाने ही नहीं देता। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, पति पत्नियों में लड़ाई होती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। यह विशेष कार्य राहु का होता है, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है, राहु शक की स्थिति भी पैदा करता है। और पति पत्नी इन दोनों का जो संबंध होता है एक विशेष प्यार का संबंध होता है, एक दूसरे को समझने का संबंध होता है, यह शक का और भ्रम का संबंध नहीं होता है। जबकि राहु ऐसी स्थिति में शक और भ्रम निर्मित कर देता है। जबकि पति पत्नी के रिश्तों में विशेष तरीके से प्यार की आवश्यकता होती है और एक दूसरे के भरोसे की आवश्यकता होती है। ऐसे में पति पत्नी का रिश्ता टूटना, तलाक जैसी स्थिति आना सामान्यता हो जाता है। ऐसे में माता पिता, भाई बहन आदि से भी अलगाव होने लगते हैं। कई जातक, कई व्यक्ति ऐसे हैं, बोलते भी हमसे कि आचार्य जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। कई माता पिता आते हैं कि हमारा बच्चा हमसे अलग रहने की जिद कर रहा है। ये सब राहु का ही कार्य होता है, क्योंकि राहु पूर्ण रूप से भ्रम की स्थिति निर्मित कर देता है। अतः आपको राहु का विशेष तरीके से उपाय करवा लेना चाहिए। राहु का लक्षण जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति लक्षण है, और राक्षसों के विशेष देवता भगवान शंकर होते हैं, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका भगवान शंकर। हालांकि भगवान शंकर देवताओं के भी देवता हैं, राक्षसों के भी देवता हैं, भूत प्रेत डायन चुड़ैल डाकनी सागनी आदि सभी के देवी देवता हैं। जिसका कोई नहीं उसका भगवान शंकर। उन्हीं के माध्यम से राहु कंट्रोल में आ पाता है। आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, यदि आपके क्षेत्र में घर गांव मोहल्ले में ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप खुद श्री महामृत्युंजय मंत्र का जापन करें। यदि जापन नहीं कर पा रहे हैं व्यक्ति, यदि रोग से पीड़ित है, क्योंकि राहु रोग भी दिलवाता है, तो रोग से यदि पीड़ित है, उसके पास टेप रिकॉर्ड आदि महामृत्युंजय का चला कर रख दें। आप अपने घर के ईशान कोण में सुव्यवस्थित तरीके से किसी सफेद कागज पर लाल स्याही से अर्थात लाल पेन से श्री महामृत्युंजय मंत्र का लेखन करके चपका दें और धूप दीप गंध से सोमवार के दिन पूजा करें। ऐसा भी उपाय काफी ज्यादा कारगर साबित होता है। यह उपाय आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा अनुष्ठानात्मक तरीके से 1,51,000 कम से कम की संख्या है, 1,51,000 यदि आप जापन करवा रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। जो आपके जीवन में कमी आ रही है, ना तो आप अच्छा सोच पा रहे, ना अच्छा देख पा रहे, ना अच्छा बोल पा रहे, ये सब परिस्थितियां अचानक से ही अच्छी होने लगती। आप राहु के दशा में कभी भी अच्छा बोल नहीं सकते, हमेशा अपनी टीम में बुरा ही बने रहते हैं। यदि आप अपनी टीम में हमेशा बुरा बने रहते हैं तो आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है या फिर पीड़ित है। आप अपनी टीम में सबसे कम इज्जत पाने वाले व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति पर है या पीड़ित है। आप यदि बार बार अपमान का शिकार हो रहे हैं, बार बार दुत्कारे जा रहे हैं, बार बार नकारे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहु आपके ऊपर हावी है। तो त्वरित ही यह सब उपाय कर लेना चाहिए। यदि आप अपने खुद से उपाय करना चाहते हैं तो सबसे सटीक और अच्छा उपाय, सबसे पहले तो आप अपनी दैनिक दिनचर्या को सुधार करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठने के पश्चात धरती माता अर्थात भूदेवी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद अपने जिस आसन पर आप सोए हुए थे उस आसन को सुव्यवस्थित तरीके से बना दें। ध्यान देना आता है उसी व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति वहां पर शयन किया था। इससे राहु बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि राहु विचारों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, और यदि हमारे विचार कहीं ना कहीं शुद्ध होने लगे
तो राहु का फिर उस पर प्रकोप नहीं हो जाता। इसलिए हमें अपनी आदतों पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, हमारी आदतों को सुधारना पड़ेगा, तब कहीं जाकर राहु हमारे लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम बात करें, आप स्नान आदि प्रातः काल का स्नान आदि कर लें। स्नान करने के तुरंत बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठन करें। हनुमान चालीसा के पाठन के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने का बहुत सुंदर और सरल तरीका है। तांबे के लोटे पे, ध्यान रहे लोटा तांबा का हो, धातु सूर्य की केवल दो ही है, तांबा और सोना। सामान्यतः सोना नहीं ही मिल पाएगा, क्योंकि सोने का लोटा काफी बड़ा हो जाता है और काफी महंगा भी होगा। तो तांबे का लोटा तो सभी घरों में लगभग मिल ही जाता है। पूजा का लोटा या तांबे का लोटा उसका नाम ही होता है। उस लोटे पे आप थोड़ा सा लाल सिंदूर या लाल रोली, थोड़ा हल्दी और थोड़ा इत्र, इतना कुछ डाल करके ओम घृणिः सूर्याय नमः पूरा मंत्र बोल रहे हैं। ओम घृणिः सूर्याय नमः, यह सूर्य का बीज मंत्र है। आपको सूर्य के बीज मंत्र का जापन करना है। तत्पश्चात आपको महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम एक माला, यदि एक माला नहीं भी हो रहा है तो 31 या 51 बार हो ही जाए। एक माला अर्थात 108 बार, इतना आपको प्रतिदिन जापन करना है। यदि व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, आपका बच्चा, आपका लड़का, आपका या पति राहु से प्रभावित है, तो पति की जगह में पत्नी कर सकती है या माता पिता कर सकते हैं बच्चे के लिए। विशेष तरीके से माता करें तो माता का पूर्ण रूप से पुण्य बच्चे पर जाता है। कोशिश करें प्रायः माता ही करे। माता यदि ना हो तो फिर आप अपने व्यवस्था के अनुसार कोई भी उस परिवार का सदस्य कोई भी कर सकता है। अतः आपको यह उपाय जरूर ही करना है। आशा है भगवत कृपा से आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बातों को समझ चुके होंगे। सादर नमन। जय श्री राम।